सो हेलो एवरीवन। तो हमारे पास सीआर वेब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है ट्रेड्समैन के लिए, जो हमारे पास 9175 वैकेंसी के लिए आया है। तो हमें सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब से डेट जो फॉर्म है वो उसकी डेट ओपनिंग है, और क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो हमारे पास सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड पायोनियर के लिए हमारे पास वैकेंसी आ चुकी है। इसकी जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमारे पास जो है वो 4 और कितना 2026 है। ठीक है, यहाँ से अप्रैल तक आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन फी पेमेंट। तो हमारे पास जो ऑनलाइन पेमेंट का जो रहेगा, लास्ट जो सबमिशन होगा, लास्ट डेट जो होगी वो कितना रहने वाला है, यहाँ से 19 रहने वाला है। ठीक है, मतलब आपके पास 1 मंथ है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले ही, जब तक आपके पास टाइम है, तो पहले ही इसको क्या कर दें, अप्लाई कर दें। ठीक है, अब और हम जान लेते हैं कि इसके लिए जो पे स्केल है वो क्या रहने वाला है। पे स्केल लेवल 3 रहने वाला है, जो कि हमारे पास 21,700 से लेके आपका जो रहेगा 69,100 रहने वाला है। अब वैकेंसी की बात कर लेते, तो वैकेंसी हमारे पास किस में किस से रिलेटेड है। तो कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए जो हमारे पास टोटल वैकेंसी है वो कितना है, 9175। इसमें मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। तो मेल के लिए एक बड़ा अमाउंट है वैकेंसी से रिलेटेड, 9096 है। और यहाँ से जो फीमेल के लिए है हमारे पास वैकेंसी, वो ओनली कितना है, 79 वैकेंसीज है। टू बी फिल्ड थ्रो कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायोनियर रिक्वायरमेंट 2026। ये हमारे पास स्टेट यूटी ट्रेड्स पोस्ट वाइज वैकेंसीज एज ए अंडर। वैकेंसीज फॉर पायनियर, इसके लिए अलग हमारे पास वैकेंसीज है, कितनी है, 20 है। और ओनली किसके लिए है, ये मेल के लिए है। और हमारे पास यह जान लेते हैं कि किस किस के मैसन हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ। तो यहाँ से एससी की कितनी है, 2 है। एससी ईएसएम के लिए नहीं है। एसटी के लिए 1 है। ईएसएम के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए 4 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैसन की जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 13 है। इलेक्ट्रिशियन की 7 है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 20, जो कि हमारे पास किसके लिए है, पायनियर के लिए, पायनियर विंग के लिए है। यहाँ से और आगे देखते हैं हम, 10% वैकेंसीज आर ये मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब ईएसएम के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ से रिजर्व है। कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईएसएम, नॉन ईएसएम कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिव कैटेगरी। यहाँ से एज लिमिट की बात कर लेते, तो एज लिमिट हमारे पास है जो 21 से लेके कहाँ तक है, 27 ईयर। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हमारे पास मतलब यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, 27 तक। यहाँ से कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन कितना, 2/1 और 1919। ठीक है, तो 1/1 और कितना 2005 तक यहाँ से बाद हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, उसका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास और है कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर। तो ये सब क्या है, इसकी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ से हमारे पास दे रखा है कि कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न अर्लियर देन कितना, 2/1/2023 और लेटर देन कितना, 1/1/2008। इनके लिए, सबके लिए एलिजिबिलिटी है एज लिमिट के लिए। यहाँ से जो हमारे पास रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो कितना है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। तो कैटेगरीज हमारे पास एससी, जो एसटी के लिए कितना दे रखा है हमें, 5 ईयर दे रखा है। ओबीसी के लिए कितना, 3 ईयर दे रखा है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years after direction of the military service from the actual age of a date of a reckoning. Children and dependent of victims killed on the कितना 1984 रियॉट्स, उनको कितना मिलने वाला है, जो हमारे पास 1984 में रियॉट्स हुआ था उसको 5 ईयर मिलने वाला है। और फिर चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स के लिए इन कितना 1984, इन कितना ओबीसी अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स है। और ओबीसी के लिए कितना है, 8 ईयर्स है। और यहाँ पे जो एससी एसटी में हुआ था वो कितना है, 10 ईयर्स रहने वाला है।
नेक्स्ट पे देखते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहने वाली है हमारे पास। ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम मैट्रिकुलेशन मतलब 10th होना चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मतलब कोई भी बोर्ड आपका चल सकता है, सेंट्रल हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। टेक्निकल शुड पॉजेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिकुलेशन में 10th होना चाहिए और 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इक्विवेलेंट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, आईटीआई, ठीक है, सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल होना चाहिए, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंसर्न ट्रेड। मतलब जो भी आपको ट्रेड चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ये दे रखी है, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको ये है, पायनियर विंग के लिए, मेसन के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए और यहाँ से 1 year टेक्निकल के लिए 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ अ ट्रेड्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपके पास है अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के से सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलने वाली है। अब हम करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो एग्जामिनेशन जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपये रहने वाली है फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी ओनली, ठीक है। हमारे पास जनरल के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, इन सब के लिए क्या 100 रुपये लगने वाले हैं। और एससी एसटी के लिए एंड फीमेल ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम, मतलब उसके लिए क्या होगा, 0 फीस रहने वाली, मतलब उसके लिए फीस की छूट है। फिर हम देख लेते हैं कि फिजिकली जो एफिशिएंसी टेस्ट है पीईटी जिसे बोलते हैं हम, वो क्या रहने वाला है, ठीक है। सीटी ड्राइवर, सीटी मोटर मैकेनिक व्हीकल, 5 किलोमीटर जो हमारे पास मील के लिए है वो कितना रहने वाले, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। 24 मिनट में आपको कितना, 5 किलोमीटर रनिंग करना है, 5 किलोमीटर रनिंग करना है। यहाँ पे जो फीमेल है उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया फिजिकल के लिए, 1.6 किलोमीटर इन कितना 8.30 मतलब 8.5 मिनट में आपको कितना फीमेल के लिए 600 मतलब 1600 मीटर है, मतलब 1.6 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5 किलोमीटर है और फीमेल के लिए कितना 1.6 है। सिटी कुक, वोटर कैरियर, सिटी बार्बर, इनके लिए जो क्राइटेरिया रहने वाला है फिजिकल का वो कितना 1.6 किलोमीटर इन कितना 10 मिनट्स। यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इतना कितना 20 मिनट, ये फीमेल के लिए यहाँ से, और ये किसके लिए, मेल के लिए। यहाँ पे ओनली टाइमिंग का डिफरेंस है और दोनों की जो रनिंग है वो सेम रहने वाली है। सिटी मैसन पायनियर जो विंग के लिए हमारे पास वो सिटी मैसन और सिटी इलेक्ट्रिशियन, इनके लिए फीमेल नहीं था तो यहाँ से इन्होंने फिजिकली एलिजिबिलिटी नहीं गिवन है। 1.6 किलोमीटर कितना 9 मिनट्स, मतलब 9 मिनट में आपको कितना होगा 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है, रनिंग करनी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है पीईटी, पीईटी जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद होता है हमारे पास पीएसटी होने वाला होता है, ठीक है। पीएसटी होने वाले में मतलब उसमें क्या होता है, जैसे हमारी हाइट वगैरह मेजरमेंट की जाती है, चेस्ट मेजरमेंट की जाती है, तो पीएसटी विल बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीईटी। पीईटी क्वालिफाई होने के बाद हमारे पास क्या देखा जाता है, पीएसटी देखा जाता है। इंक्लूडेड मेजरमेंट ऑफ हाइट, हाइट देखी जाती है, चेस्ट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, ठीक है। अगर आप फिजिकल फिट होते हैं तो आपका मतलब जैसे ही आपका फिजिकल हो जाता है फिर उसके बाद देन क्या होगा, पीएसटी होगा। तो पीएसटी अगर आपका वेट कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अगर हाइट कम है तो भी बाहर कर दिया जाएगा, वेट कम है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेट से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड सारे आपको करने क्राइटेरिया क्लियर। नेक्स्ट, हाइट हमारे पास कितना कितना होना चाहिए, मेल के लिए 170 होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 होना चाहिए सेंटीमीटर मिनिमम। Few categories of candidates are allowed relaxation in is the mention above relax स्टैंडर्ड ऑफ हाइट ऑफ सच कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ से हमारे पास ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फॉर एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारे पास कितना है, मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्दर्न जो स्टेट्स होते हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया 157 है
और फीमेल के लिए 147 है। ऑल शेड्यूल ट्राइब्स से कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, तो यहाँ से उनके लिए जो हमारे पास है वो कितना, मेल के लिए जो हाइट है वो कितना होने 160 होने वाला है और 147 होने वाला है। फिर यहाँ से कुछ कुछ हमारे पास क्या दे रखा है, ये जगह दे रखी है और इनके जो लोग हैं स्टेट और यूटीज है असम वगैरह, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कितना 165 और कितना 155 है कैंडिडेट्स। और यहाँ से जो है हमारे पास नॉर्दर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम और त्रिपुरा, इनके लिए जो क्राइटेरिया है वो कितना है 162 है और 152.5 है। यहाँ से 62.5 है और 152.5 है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल, ठीक है, गोरखा के जो है वहाँ से जो बिलोंग्स करते हैं उनके लिए जो रहने वाला है, मतलब कहाँ, दार्जिलिंग हो गया, ठीक है। तो 157 और 152.5 यहाँ से हमारे पास इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ से हाइट का क्राइटेरिया भी देखा। फिर चेस्ट के लिए क्या हमारे पास क्राइटेरिया रहने वाला है, तो हमारे पास अन एक्सपेंड, मतलब जैसे आप एक्सपेंड कर लेते हो तब क्या रहने वाली है, और जैसे नॉर्मल आप रहते हो तो कितना रहने वाला है, ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल है वो 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए और जो मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी की 80 है तो वो कहाँ तक जानी चाहिए, 85 तक जानी चाहिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब से एसटी के लिए यहाँ से हमारे पास कम 75 देखने को मिल रही है और एक्सपेंशन 5 ही होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ एरियाज गिवन है, तो यहाँ से जो है हमारे पास 78 है और उनका भी कितना होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास जो है वो कितना है 77 है और इनके लिए कितना है 5 ही है, ठीक है। तो एक्सपेंशन तो सबके लिए क्या है, इक्वल ही है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इसका टेस्ट होने वाला है, मतलब जो एग्जाम होने वाला है वो किसके थ्रू होगा, सीबीटी के थ्रू होगा, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम इसका नहीं होने वाला, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ एन वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, मतलब इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स का रहने वाला है। विद द फॉलोइंग कंपोजिशंस, यहाँ से हमारे पास ये सब्जेक्ट है ए बी सी डी, हाँ, और जनरल इंटेलिजेंस एंड कितना रीजनिंग, मतलब जी, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले 25 और मैथ्स भी कितने होंगे 25 ही होने वाले हैं। जनरल नॉलेज के लिए मतलब जीके के लिए या जीएस भी आप बोल सकते हैं, तो कितने 25 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी कितने 25 होने वाले हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब मैथ के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है 25 और इसके लिए मिनिमम जो मार्क्स होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 25 ही रहने वाले। यहाँ से आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे, वो चूज करने होंगे, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से एक चूज करना होगा। तो क्या होगा, आपके पास 25 और 25 ही क्या मिलेगा आपको, मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहने वाला है, 2 आवर्स रहने वाला है। तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है, तो आप इजीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब आपके पास क्या हो गए, एमसीक्यूज होंगे। द सीबीटी विल कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, मतलब आपको क्या मिलने वाली है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ये पेपर मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग हम कर लेते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा 0.25, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 इसका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देना। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन और भी जानने के लिए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।